आप लोगों ने कोशिश की, पे कमीशन को भी बैठाने का काम हुआ। वो पे कमीशन खाली पे कमीशन में न चला जाए, वो हमें कुछ दे, इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज जो भी चीजें हैं, अब नए पे कमीशन सामने अपने नए युवा साथियों की बात को नए सिरे से रखने का काम करना। क्या सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पेंशनर्स को भी मिलेगा पेंशन पर अपडेट? जी हाँ, संसद में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया और अब लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, पीएसयू कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, पेंशनर्स या भविष्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संसद में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो सिर्फ बैंक पेंशनर्स ही नहीं बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की पेंशन व्यवस्था पर असर डाल सकता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लेकर आते हैं। ये जो देख पा रहे हैं मार्च 2026 का नोटिफिकेशन है, जिससे पेंशन भोगियों की शिकायतों को लेकर सवाल पूछा गया है सरकार से। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए लेके आते रहें। तो बिना देरी के वीडियो में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपका इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लगे। पहला सवाल जो दोस्तों से पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया कि सरकार इस बात से अवगत है कि पीएसयू जो होते हैं उसके रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन उनके रिटायरमेंट के समय वेतन स्तर पर स्थिर रह जाती है। जी हाँ, ये कहा गया कि जो पीएसयू बैंक होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक बार जो आपकी लास्ट बेसिक सैलरी ड्रॉ होती है बैंकों में, उसी बैंक पे आपकी जो है वो सैलरी स्थिर हो जाती है, उसके बाद वो बढ़ती नहीं है। जबकि जो कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए समय समय पर जो है संशोधन होते रहते हैं, यानी कि जो रूल्स वगैरह चेंज होते रहते हैं उस पर ये जो है चीज़ें चेंज होती रहती है। यानी इसका सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों, नौकरी में रहने वालों की आय बढ़ती है लेकिन पेंशनर्स की जो आय है वो लगभग स्थिर रहती है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल यह पूछा गया कि इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA जो है दोस्तों, उसने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे जो सिंगला केस है उसमें जवाबी हलफनामा दाखिल किया है, जिससे बैंक पेंशनों की फंडिंग और सूचना को समझाया गया है। इसका मतलब भी दोस्तों साफ साफ समझाया गया है। यह मामला सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि कानूनी स्तर पर भी पहुंच चुका है। और तीसरा और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या सरकार अब बैंक पेंशनर्स अपडेशन के लिए IBA और रिटायर कर्मचारियों के प्रतिनिधि से बात करना शुरू करेगी। इसका भी मतलब साफ है कि हाल के वर्षों में PSU बैंकों की लाभप्रदता और पूंजी स्थिर स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई है दोस्तों। तो इन तीनों ही सवालों के जवाब सरकार ने दिए हैं। दोस्तों, अगर इस दिशा में सरकार कदम उठाती है तो बैंक पेंशन अपडेट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। भविष्य में पेंशन डिवीजन मॉडल बदल सकता है। PSU और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ सकता है। यानी यह सिर्फ बैंक कर्मचारियों के लिए खबर नहीं है बल्कि पूरे पेंशन सिस्टम से जुड़ा हुआ खबर है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन अपडेशन होने की संभावना कितनी है, सरकार के सामने सबसे बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज क्या है और कब तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जो दोस्तों संसद में सवाल पूछे गए हैं, इसका वित्त मंत्रालय की तरफ से पेंशन को लेकर क्या अपडेट आया वही मैं आपको जल्दी से स्पष्ट कर देता हूँ कि सरकार ने जो पहला सवाल पूछा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पेंशन की व्यवस्था क्या है, तो सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो बैंक पेंशन है उसमें SBI, एक तो SBI बैंक शामिल है, उसके अलावा 11 राष्ट्रीयकृत एक बैंक जो है वो शामिल है। यानी पेंशन में SBI प्लस 11 टोटल 12 बैंक के सरकार ने यहाँ पे शामिल करी है दोस्तों। और पेंशन में SBI एम्प्लॉय पेंशन फंड रेगुलेशन 2014 के तहत ही संचालित होती है। जी हाँ, 2014 के तहत इसे संचालन किया जाता है और यह नियम SBI के सेंट्रल बोर्ड की स्वीकृति से ली गई है। सरकार ने इसलिए कहा कि SBI का जो बोर्ड है उसने स्वीकृति दी है, उसके बेस पे ही हमने ये नियम बनाया, हमने अपनी मर्जी से ये नियम नहीं बनाया। अच्छा। और राष्ट्रीय बैंकों में जो पेंशन की व्यवस्था है दोस्तों, उसके लिए भी सरकार ने क्लियर स्पष्ट कहा है कि पेंशन विनियम 1995 के द्वारा संचालित होती है, जिससे संबंधित बैंकों की बोर्ड स्वीकृति से बनाया गया है। अब दोस्तों सवाल पूछा गया कि पेंशन की जो एक सवाल तीसरा पूछा गया था कि पेंशन की संरचना क्या है, उसको लेकर जो सवाल पूछा गया था उस पर भी सरकार ने स्पष्ट रूप दिखाया है कि पेंशन मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे सरकार ने क्लियर कहा है, एक मूल पेंशन होती है और एक महंगाई राहत होती है। यानी कि एक बेसिक जो पे होती है वो होती है बेसिक सैलरी होती है, और एक होती है उसके अलावा DR यानी डियरेंस रिलीफ जो जिसको हम कहते हैं वो होता है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पे दोस्तों ये कि जो DA बेसिक सैलरी है वो स्थिर रहती है और DA जो है वो हर 6 महीने में बदलता रहता है, हर 6 महीने में इसकी वृद्धि होती है। या पेंशनरों को कोई अतिरिक्त लाभ भी मिल रहा है, तो सरकार ने यहाँ पे भी क्लियर कहा है कि हाँ, पेंशनरों को उसके अलावा एक अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है। मात्र पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को पेंशन के तहत मासिक अनुग्रह राशि यानी एक्स क्राइटेरिया भी अनुमान के रूप में दिया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो तीसरा पूछा गया था कि पेंशन को लेके
कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं है, तो इस पे भी सरकार ने क्लियर कहा है। यहाँ पे वर्तमान में पेंशन नियमों में पेंशन अपडेशन का कोई वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है और पीएसबी पेंशनर्स की पेंशन अपडेट्स करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों कि पेंशन जो मिलती थी वो पेंशन जारी रहेगी। डीआरबी जैसा कि रूल था उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। एक्स क्राइटेरिया जो है दोस्तों वही पेंशनर्स को मिलने वाला है, लेकिन बेसिक पेंशन डिवीज़न में अभी सरकार की अपडेट करने की कोई योजना नहीं है। यानी संसद में सवाल ज़रूर उठा है दोस्तों, लेकिन फ़िलहाल सरकार ने पेंशन अपडेट पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी कोई पेंशन से रिलेटेड कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।